बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 फॉर बिगनर्स कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज और आज हम पढ़ेंगे एलोकेंट्स ओआरएम या फिर आसान लफ्जों में कहें कि मॉडल्स के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था कि माइग्रेशंस बना ली थी और उन माइग्रेशंस को रन करके हमने अपने डेटाबेस माइस्क्यूएल के अंदर पोस्ट नाम की एक टेबल भी बना ली थी जो कि इस वक्त तक हमारे पास एक एम्प्टी टेबल है। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे कि एलोकेंट्स क्या होते हैं। एलोकेंट्स ओआरएम या फिर आसान लफ्जों में उनको मॉडल्स हम कहें। सो लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन के अगेन अंदर आ जाते हैं हम वंस अगेन, क्योंकि लारावेल के बारे में डिटेल में हमें सब कुछ उसकी डॉक्यूमेंटेशन में हमें मिलेगा और हर चीज़ इसमें मौजूद है। सो यही साइड में लेफ्ट साइड डेटाबेस के नीचे एलोकेंट ओआरएम यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एंड हम गेटिंग स्टार्टेड के अंदर आ जाते हैं। सपोज मैं कुछ नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन मौजूद है। लारावेल इंक्लूड एलोकेंट एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, जिसको हम ओआरएम कहते हैं, दैट मेक इट enjoyable to interact with your database when using eloquent. Each database table has a corresponding models. ठीक, यानी कि लारावेल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं, जैसे कि हमने पोस्ट नाम की एक टेबल खुद बना ली थी, इसी तरह से यूजर्स नाम की एक टेबल है हमारे पास। इसी तरह से फिर अगर जो है आगे चल के हमारे पास कमेंट्स नाम की टेबल अगर हम बनाना चाहें, ठीक है, या फिर अगर हम किसी और टाइप का भी किसी और किस्म का कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, ठीक है, स्टूडेंट्स की क्लासेस का रिकॉर्ड, सब्जेक्ट्स वगैरह, तो मल्टीपल टेबल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो लारावेल के अंदर क्या होता है कि मैं यानी अपनी तरफ से आसान लफ्जों में ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि लारावेल के अंदर क्या होता है कि हर टेबल का मॉडल बनता है। ठीक है, जैसे कि दूसरे फ्रेमवर्क्स के अंदर अगर हम कोऑर्डिनेटर की भी बात करें तो कोऑर्डिनेटर में भी यानी कि इस तरह से काम हो जाता है कि हम एक ही मॉडल बनाएं फिर तमाम टेबल्स का काम उस एक ही मॉडल में करें, तो इस तरह से भी हो जाता था। मगर लारावेल ने एक प्रोफेशनल टच देने के लिए क्या कर दिया है कि हर टेबल का एक अलग मॉडल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि ईच डेटाबेस टेबल है द करस्पॉन्डिंग मॉडल। हर डेटाबेस टेबल का एक अलग से एक मॉडल होता है। ठीक है, एंड नीचे आ जाते हैं फर्दर। जनरेटिंग मॉडल, मॉडल किस तरह से बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ मौजूद है कि मॉडल्स जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। ये एक सिंपल मॉडल क्रिएट करने का एक आर्टिसन है हमारे पास। ठीक है, मगर एक चीज यहाँ पे नीचे अगेन मौजूद होगी, मैं अगर आपको पढ़ के बताऊं तो हाँ, यहाँ पे देखें लारावेल के अंदर क्या होता है कि सपोज मेरे पास जो टेबल है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये चीज कही थी कि हमारे पास जो टेबल्स हैं वो टेबल नेम्स जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं। ठीक है, यानी कि पोस्ट, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ठीक है, नॉट ओनली अ टीचर, या सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि स्टूडेंट्स। ओके, सो अब जो मैंने क्या कहा कि हर टेबल का एक अलग मॉडल बनता है, तो मॉडल नेम भी टेबल के नेम के जैसा ही होता है। ठीक है, यानी कि आपके टेबल का नाम एंड आपके मॉडल का नाम सेम होना चाहिए, मगर मॉडल नेम जो है वो प्लूरल नहीं होगा, वो सिंगुलर ही होगा। ठीक है, फॉर सपोज के जैसे कि अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे नीचे आपको करके दिखाता हूँ, यानी कि ये मैं जस्ट डेमो के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जैसे कि मैं हमने ऊपर जो टेबल बनाई है, या मींस के टेबल से मींस माइग्रेशन। ओके, माइग्रेशन एंड टेबल एक ही चीज है लारावेल के अंदर। ठीक है, हमने टेबल जो बनाई वो किस नाम से बनाई, पोस्ट नाम से, तो इसका जो मॉडल बनेगा वो किस नाम से बनेगा, पोस्ट नाम से बनेगा। ठीक है, पोस्ट इस तरह। या फिर सपोज के मैंने टेबल माइग्रेशन बनाई है विद द नेम ऑफ ब्लॉग कमेंट। ओके, ब्लॉग कमेंट्स। ओके, माइग्रेशन टेबल हमेशा अपलोड होगी, तो इसका जो मॉडल बनेगा वो किस तरह से बनेगा, ब्लॉग कमेंट ओनली। ठीक है, इस तरह से काम होता है।
तो यही चीज जो है यहाँ पे बताई जा रही है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि देखें आफ्टर गैलेक्सिस एग्जांपल अबो यू मे हैव नोटिस दैट नॉट एलोकेन व्हिच डेटाबेस टेबल करस्पॉन्ड टू फ्लाइट। ओके, अब देखें लारावेल के अंदर ये क्या होता है कि लारावेल खुद ही समझ जाता है जब आपका मॉडल नेम एंड योर माइग्रेशन नेम सेम हो। ठीक है, अगर माइग्रेशन नेम एंड मॉडल नेम चेंज होगा तो फिर लारावेल को यानी कि हमने खुद से बताना पड़ेगा कि भाई ये मॉडल हम फला टेबल के लिए यूज कर रहे हैं। पर अगर दोनों का नाम सेम होगा तो फिर ऑटोमेटिकली लारावेल समझ जाएगा कि ये जो मॉडल है इसके अंदर जो क्यूरीज चल रही हैं वो फला टेबल के लिए चल रही हैं। हमसे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई दिस टेबल दिस टेबल दिस टेबल। ओके, सो मैं अगेन आप वापस ऊपर आ जाता हूं। हम क्यों ना एक मॉडल अब क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नीचे मैंने टर्मिनल ऑन कर रखा है। यहाँ पे मैं PHP आर्टिसन मैक मॉडल एंड योर मॉडल नेम, ठीक है, इस तरह से PHP आर्टिसन मैक मॉडल एंड योर मॉडल नेम। सो मॉडल नेम विल बी पोस्ट। ओके, और क्योंकि मॉडल एक क्लास है तो क्लास यानी कि फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, तो तभी मैंने पोस्ट कैपिटल यहाँ पे करके लिखा है। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल क्रिएट हो जाएगा। मॉडल कहाँ पे क्रिएट होगा? ऊपर ऐप नाम के फोल्डर के अंदर हमारे पास मॉडल्स नाम का अलग से फोल्डर मौजूद है। यहाँ पे यूजर डॉट PHP जो ऑलरेडी एक मॉडल मौजूद है हमारे यूजर माइग्रेशन के लिए। ठीक है, इस माइग्रेशन के लिए जो हमारे पास मॉडल एक ऑलरेडी लारावेल की तरफ से बना दिया गया था वो मौजूद है। और यहाँ पे ये आर्टिसन सक्सेसफुली रन होने के बाद हमारा एक दूसरा मॉडल भी यहाँ पे बन जाएगा विद द नेम पोस्ट। ओके, क्योंकि 3 टायर आर्किटेक्चर है। 3 टायर आर्किटेक्चर यानी कि MVC पैटर्न के अंदर क्या होता है कि डेटाबेस से रिलेटेड सारा काम, डेटाबेस से रिलेटेड कौन सा काम होता है? मींस कि SQL क्यूरीज। ओके, आसान लफ्जों में अगर कहें कि डेटाबेस से रिलेटेड जो काम होता है वो मींस क्या होता है, वो आपकी SQL क्यूरीज होती हैं कि क्यूरीज हमने कहाँ पे चलानी है। तो MVC पैटर्न के अंदर क्या होता है कि जो क्यूरीज हमारी जितनी भी हैं वो सब के सब हमारी जो है वो लिखी जाती हैं मॉडल्स के अंदर। जो मॉडल एक क्लास है, उस मॉडल क्लास के अंदर हम तमाम क्यूरीज को रन करते हैं या तमाम क्यूरीज को वहीं पे जो है लिखा जाता है आपकी टेबल से रिलेटेड कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस टेबल या इंसर्ट इनटू दिस टेबल या अपडेट दिस टेबल वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके, सो देखें कि हमारे पास यहाँ पे मॉडल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मॉडल दिस क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे भी मॉडल्स नाम के फोल्डर के अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं कि पोस्ट डॉट PHP नाम की एक फाइल हमारे पास बन चुकी है। ये हमारा मॉडल है। ठीक है, पोस्ट हमारी क्लास है जो कि एक्सटेंड कर रही है मॉडल क्लास को, के ऊपर नेम स्पेस में यहाँ पे यूज हुआ है। मॉडल बेसिकली क्या है? एक यानी कि कहें कि फादर क्लास है, हमारा मेन लारावेल का क्लास है। इसमें से मॉडल से रिलेटेड जो भी मेथड या फंक्शंस जो कि लारावेल ने खुद हमें प्रोवाइड किए हैं वो सारे यहाँ से हमें एक्सटेंड होके मिल रहे हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे हमें यहाँ से एक्सटेंड होके मिल रहे हैं लारावेल इस मॉडल के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे पहले क्लियर करके अब मैं क्लियर कर देता हूँ। एक मैं आर्टिसन रन कर देता हूँ, PHP आर्टिसन टिंकर। ओके, ये आर्टिसन बेसिकली करता क्या है कि इसके अंदर हम यानी कि फिलहाल चेक कर रहे होते हैं कि हमारी जो पर्टिकुलर टेबल है उसके अंदर कितना रिकॉर्ड मौजूद है या कौन कौन सा रिकॉर्ड मौजूद है। वो रिकॉर्ड हमें यानी कि डायरेक्टली हमारी वेबसाइट हमारे लारावेल के प्रोजेक्ट में नजर नहीं आएगा, बल्कि जो CMD या पावरशेल या यहाँ पे जो मैं डायरेक्टली टर्मिनल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे हमें एक नजर आ जाएगा डायरेक्टली कि रिकॉर्ड कौन सा मौजूद है। मैं कुछ इस तरह से इसको चेक करता हूँ। मैं सपोज पोस्ट इक्वल्स टू ऐप
मैं ये फोल्डर डायरेक्टरी यहाँ पे इसको बता रहा हूँ, ठीक है। दिस पोस्ट इनटू ऑल, ये क्या करेगा, ऑल बेसिकली फंक्शन है मॉडल का ही जो लारावेल के अंदर यूज होता है फॉर टू फेच ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम योर टेबल, लाइक सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम वगैरह। ये एक क्यूरी का काम करता है, ऑल फंक्शन डायरेक्टली, क्यूरी लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से काम हम करेंगे। मैं यहाँ पे जैसे एंटर करूंगा, देखिए मेरे पास ऑल में जो रिकॉर्ड आया है वो एम्प्टी है, क्योंकि मेरी टेबल इस वक्त खाली है, मेरी टेबल में इस वक्त कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरी टेबल में इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं फिलहाल डेमो के तौर पे जस्ट, यानी कि डेमो के तौर पे मैं अपने जो पोस्ट नाम की मेरी टेबल है इसके अंदर मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूं, डायरेक्टली मैन्युअली मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूं। इंसर्ट के अंदर जाके इससे देखें आपको ये भी पता चल सकता है कि मैंने यहाँ पे ऊपर बताया क्या था, इसको पोस्ट मॉडल कर मैंने रेफरेंस दिया है। तो अब क्योंकि इस पोस्ट मॉडल नेम एंड जो मेरा टेबल नेम है वो सेम है, तो इसी वजह से ऑटोमेटिकली लारावेल को पता है कि मैंने ऑल, यानी कि ऑल रिकॉर्ड कहां से लेकर आना है, मीन्स के पोस्ट टेबल में से लेकर आना है। मैं टाइटल यहां पे दे रहा हूं कि पोस्ट टाइटल, ओके। एंड यहाँ पे बॉडी के अंदर लिख देता हूँ पोस्ट बॉडी, एंड इस पब्लिश्ड जो जीरो ही रहे और टाइम स्टैम्प वगैरह में नहीं दे रहा, मैं डायरेक्टली फिलहाल ऐसे गो कर देता हूँ, ओके। एक सिंगल रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर दिया अपने पोस्ट नाम की टेबल में। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, एक रो जो है वो क्रिएट हो चुका है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये दो कॉलम्स क्रिएटेड 8 एंड अपडेट 8, ये दोनों कॉलम्स जो सॉरी ये दोनों कॉलम्स हमारे जो माइग्रेशन के अंदर जो बाय डिफॉल्ट ये चीज मौजूद थी ना, जब हमने माइग्रेशन कल क्रिएट की थी तो हमारे पास हमारे पास माइग्रेशन में लारावेल की तरफ से सिर्फ दो चीजें मौजूद थी, एक आईडी मौजूद था, दूसरा टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प फंक्शन ने ऑटोमेटिकली दो कॉलम खुद से क्रिएट कर दिए। ये लारावेल के हर माइग्रेशन मीन्स के टेबल में ऑटोमेटिकली मौजूद होंगे ये दो कॉलम्स, क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड एड, ठीक है। तो पोस्ट के अंदर मेरे पास आ गया रिकॉर्ड। अब मैं यहां पे क्या करूंगा कि मैं अगेन इसको रन कर देता हूं, ठीक है। मैं अगेन जब एंटर करूंगा इसको, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास सक्सेसफुली, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, देखिए खुद ही बता रहा है कि ऑल जो है वो एरे लेकर आया है हमारे टेबल्स। उस टेबल में से जो आईडी 1 एक ही रिकॉर्ड मौजूद है, जिसका टाइटल ये रिकॉर्ड मौजूद है, बॉडी के अंदर ये रिकॉर्ड है, इस पब्लिश 0 है, एंड क्रिएटेड एंड अपडेटेड दोनों कॉलम्स नल हैं, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि हमें सक्सेसफुली हमें ये पता चल गया कि हमारा मॉडल जो है वो परफेक्ट काम कर रहा है हमारे टेबल के साथ, ठीक है। जो कि पोस्ट नाम की हमारी टेबल है उसके साथ परफेक्ट यानी कि कनेक्ट भी हो चुका है, जो कि लारावेल ने खुद ही कर दिया। और तरीकेकार क्या था कि दोनों का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच।